3 साल में 1 साल तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में ही चला गया। नए किरदार और नए पहलू और नए जो कहानी एक नए नए दिशा में जाती है, वो सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। तो एज गैप काफ़ी है, एक मेरी बेटी की उम्र की, एंड ही लाइक्स हर एंड शी इज़ इन लव विद एन ओल्डर मैन। वो पता चलता उसकी फ्रेंड का फादर है। अब इसका क्या होगा? अच्छी कहानी है चाहे वो एरिन ब्रोकोविच है, चाहे वो यहाँ पे कोई भी कहानी हो, वो आप लें तो यार दिस दिस जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूसरी सीरीज में देव डबल डी पार्ट 2। क्या कहना है? 3 साल के बाद 3 साल लग गए। 3 साल में 1 साल तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में ही चला गया। तो सीज़न 1 जो आया था, एक्चुअली जो OTT की शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 2017 में रिलीज़ हुआ था। ऑल्ट के पहले 5 शोज़ में से था। फिर निर्णय लिया गया कि सीज़न 2 बनेगा, फिर उसकी राइटिंग हुई, फिर शूट हमने किया, फिर लॉकडाउन में फंसे, फिर बैलेंस शूट हमने लॉकडाउन के बाद ख़त्म किया, अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट कर ली थी। सो बहुत सारी चीज़ें किरदारों को लेकर, कहानी को लेकर सीज़न 1 से 2 में आती हैं, लेकिन नए किरदार और नए पहलू और नए जो कहानी एक नए नए दिशा में जाती है, वो सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। ड्रामा बहुत है, किरदार काफ़ी हैं तो उनके ट्रैक्स भी हैं, लेकिन जो देव डबल डी 2 की आवाज़ है, वो जो आशिमा प्ले कर रही है, वो देविका है। वो कैसे वो एक सोसाइटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करती है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल भी जो हिपोक्रिटिकल हैं, जो लोग फंसे हुए हैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर, एक ऑनेस्ट ज़िंदगी नहीं जी रहे, वो कैसे उसको फैसिलिटेट करती है, उसको सपोर्ट करती है, और कैसे वो मिथ्स और हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है, मिथ्स को तोड़ती है। आई थिंक क्योंकि सीज़न 1 जो एंड हुआ था, एक ऐसे चौराहे पे एंड हुआ था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कैरेक्टर ले और देविका का, सो पता चलता है कि एक तो एज गैप काफ़ी है, एक मेरी बेटी की उम्र की, एंड ही लाइक्स हर एंड शी इज़ इन लव विद एन ओल्डर मैन। वो पता चलता उसकी फ्रेंड का फादर है। अब इसका क्या होगा? इसकी जो फ्रेंड है, जो मेरी बेटी है, उसका अपना एक रिलेशनशिप है, उनका क्या होगा? सो ये ऑर्गेनिकली इट फ्लोज इनटू सीज़न 2, फोर्स नहीं है। फिर कुछ नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं सीज़न 2 में, बहुत सारे। सॉरी। अपने से यंग गर्ल से प्यार करना है तो चीज़ें इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अगर ऐसा हो बट वाइब मैच हो तो सब चीज़ें पॉसिबल है। तो आपने कुछ चेंजेस लाए, कुछ इसको लेकर के तैयारी की, कुछ कैसे की इस कैरेक्टर को लेकर? देखिए, जो मेरा कैरेक्टर है सीरीज़ में, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट से को एक्सपीरियंस कर रहा है, इससे गुजर रहा है, और थोड़ा वो ओल्ड स्कूल है उस थॉट में कि उसको एक बहुत ही ड्यूटी वर्सेस हिज ओन ऑनेस्ट, जो उसकी उसका जो प्यार है, वो किसको चूज़ करेगा, और वो इसके बारे में क्या करेगा, वही इसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो अगर वाइब जैसे आप कनेक्ट कर जाएं, तो आपकी सोल्स कनेक्ट कर जाएं, प्रैक्टिकल चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें, वो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं अड़चन आती है या नहीं आती है, कुछ ऐसा कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती, लेकिन जितना टाइम आप साथ हैं, अगर आपने उस सच्चाई से, और एक एक रिदम होती है रोमांस में, अगर वो है आपके रोमांस में, तो यू आर लकी। एंड इन दोनों में है वो केमिस्ट्री भी है, वो वाइब भी है, वो कनेक्ट भी है, लेकिन जिस माहौल में वो शायद अलाउ ना इनको करे। अच्छा, आज अभी के टाइम में लास्ट वीक में अभी के टाइम में बहुत सारी वुमेन ओरिएंटेड वेब सीरीज बनाई जा रही है, ठीक है। तो आपको लगता है कि देयर आर मोर और सब्जेक्ट्स जो औरतों के साथ होता है, होता है ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोर अभी आज के टाइम में OTT में स्पेशली किया जा रहा है, तो इजी टारगेट होती है, फिर क्या चीज़ें मतलब कि औरतों को ही लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाता है, एंड व्हाई वुमेन?
देखिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि कहानी कहानी है। विमेन सेंट्रिक अगर देखा जाए तो हम एकदम पॉइंट आउट करते हैं विमेन सेंट्रिक, हम ऐसे तो नहीं करते कि मेल सेंट्रिक, ठीक है। सो जितना ये मेन स्ट्रीम हो जाए उतना बेटर है, तो उतना ही फिर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। सो कहानियाँ बहुत हैं, रिश्ते बहुत हैं। अगर आप एक घर में भी आप देखें, वुमन जो हमारी मदर हो, डॉटर हो, सिस्टर हो वगैरह, उनके अलग अलग इंडिपेंडेंट उनके चैलेंजेस हैं सोसाइटी को लेकर। सो वो जितना हम उनको दिखाएं और उनकी दे हीरोज़, यू नो, अगर घर को संभाल के एक औरत ही रखती है तो दे हीरोज़। सो बहुत स्कोप है अभी भी, और जितना ही आएगा आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो लाइन जो डिवीजन की है ये ख़त्म हो जाएगी। एक अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी है, चाहे वो एरिन ब्रोकोविच है, चाहे वो यहाँ पे कोई भी कहानी हो, वो आप लें तो यार दिस दिस जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगा, you know. A woman is your hero, and your hero can be it's just a hero. A hero doesn't have a gender. So वो अगर वैसी एक्सेप्टेंस हो, सोसाइटी में भी ट्रिकल डाउन होती है। टेस्ट एक एस्थेटिक कंट्री का, एक सोसाइटी का, एक कल्चर का आर्ट से ग्रो भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कभी ईरान नहीं गया, लेकिन ईरानियन सिनेमा देख के कैसे पता हमें उस सोसाइटी के बारे में, करेक्ट। सो सिनेमा हो या एक ऑडियो विजुअल मीडियम हो, जितना हम इन स्टोरीज़ को लेके आएंगे बियॉन्ड जेंडर, अभी विमेन सेंट्रिक है, व्हाई नॉट, बियॉन्ड जेंडर जब हम लेके आएंगे तो उतना ही सोसाइटी में इसके बारे में नॉलेज आती है, एक्सेप्टेंस आती है, और आई थिंक इट्स अ हेल्दी साइन। कहते हैं यू डोंट चूज रुद्राक्ष, रुद्राक्ष चूजेस यू, बट इट्स अ स्मॉल टूल। लोग हीरे जवाहरात पहनते हैं, कोई डायमंड्स पहनते हैं, नीलम पहनते हैं वगैरह, नॉट एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड सुना है इट क्रिएट्स अ कोकून अराउंड योर एनर्जी फील्ड। एंड एक्चुअली मैंने इसको बाकायदा ट्राई किया है खाने की चीज़ों पर, पानी पे, एंड वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। So I'm inclined towards meditation and spirituality. So it helps me as a small tool. कोई सुपरस्टिशन नहीं है मेरा, इस पर उतार भी देता हूँ मैं। कुछ स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो उतार देता हूँ, सो स्विमिंग करता हूँ तो उतार देता हूँ, बट अदरवाइज आई लाइक इट, इट कीप्स मी सेंटर्ड। या, थैंक यू सो मच, थैंक यू।